प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं प्रिय नाम में आप सबों को शालोम। प्रियो, आज के मनन के लिए जो मैंने पाठ लिया है वो है मिलाप वाला तंबू। हम सभी जानते हैं कि इजरायली लोग मिस्री देश में 430 साल तक बंधुआई में रहे और फिर परमेश्वर यहोवा ने उनके छुटकारे का प्रबंध किया और उस प्रबंध में परमेश्वर पिता ने मूसा को और हारून को तैयार किया कि वे अपने इजरायली लोगों को मिस्र देश से निकालें और कनान देश में लेके जाएं। और हम देखते हैं कि मूसा इजरायलियों को लेके मिस्र के लोगों के मध्य से निकलता है, लाल समुद्र को भी पार करता है और आगे अपने मार्ग पर है। और मार्ग में उन्हें एक सीने नाम का जंगल मिलता है और वहाँ पर एक सीने नाम का पहाड़ है और परमेश्वर पिता ने मूसा से कहा कि इस पहाड़ पर आ जा। सो मूसा जो था वो उस पहाड़ पे जाता है और वहां परमेश्वर पिता उसे एक मंदिर दिखाता है, स्वर्ग का एक मंदिर दिखाता है और उससे कहता है कि तुम ऐसा कि ऐसा ही मंदिर क्या करना, पृथ्वी पर भी बनाना, और जैसा नमूना तुम्हें दिखाया जा रहा है वैसा कि वैसा ही तुम्हें पृथ्वी पर उसे बनाना है। हम देखते हैं निर्गमन 25 और उसके 40वें पद में वहां पे लिखा हुआ है, परमेश्वर पिता ने मूसा से कहा कि सावधान रहकर इन सब वस्तुओं को उस नमूने के समान बनाना जो तुझे मैं इस पर्वत पर दिखाया गया है, जो तुझे इस पर्वत पर दिखाया गया है। इब्रानियों 8 और उसका 5वां पद भी कहता है, वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते थे। जैसा जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे ये चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। सुप्रियो, स्वर्ग में जो तंबू है उसी का प्रतिरूप, उसी का प्रतिबिंब पृथ्वी पर बनाया गया मूसा के द्वारा, जिसे कि मिलाप वाला तंबू कहते हैं। मिलाप वाले तंबू को बनाने का उद्देश्य क्या था? निर्गमन 25 और उसका 8वां पद कहता है, और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। सुप्रियो, मिलाप वाले तंबू को बनाने का उद्देश्य था कि परमेश्वर पिता इजरायलियों के मध्य में निवास करे। परमेश्वर पिता आज हमारे मध्य में भी निवास करते हैं और करना चाहते हैं, हमारे साथ रहना चाहते हैं। सो आइए हम भी अपने आप को पवित्र मंदिर बनाए जिससे कि परमेश्वर हमारे साथ रह सके और हमारे साथ हम परमेश्वर के साथ संगति कर सके। प्रियो, मिलाप वाले तंबू के 3 पार्ट थे। पहला है बाहरी आंगन, दूसरा है अंदर का पवित्र स्थान और तीसरा है एकदम अंदर का परम पवित्र स्थान। सो अब आइए हम देखते हैं बाहरी आंगन। बाहरी आंगन के विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? बाहरी आंगन के विषय में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि बाहरी आंगन की जो लंबाई दक्षिण दिशा की तरफ और उत्तर दिशा की तरफ थी वो 100 हाथ की थी, यानी 145.8 फीट की थी, और जो उसकी चौड़ाई थी पश्चिम और पूर्व की तरफ वो 50 हाथ की थी, यानी 72.9 फीट की थी, और जो ऊंचाई थी वो 5 हाथ की थी, यानी 7.3 फीट की थी। प्रियो, इसकी ऊंचाई इसलिए 7.3 फीट की रखी गई थी कि कोई भी व्यक्ति कनात को लांग के बाहर नहीं जा सकता और ना ही लांग के अंदर आ सकता है। बाहरी आंगन में एक प्रवेश द्वार था, सभी लोगों को उस प्रवेश द्वार से ही अंदर आना था। अब हम देखते हैं कि जो पर्दे लगाए जाने थे, जो कनात लगाई जानी थी, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको लगाने के लिए उत्तर और दक्षिण दिशा के जो पर्दे थे उनको लगाने के लिए 20-20 पीतल के खंभे बनाए गए थे और 20-20 उनके खाने भी बनाए गए थे, जिनमें पीतल के खंभों को फिक्स किया जाता था ताकि वे स्थिर खड़े रह सके। और इन खंभों के ऊपर की तरफ पर्दों को फिक्स करने के लिए चांदी के कुंडे हुआ करते थे, और जो खंभे थे उसका जो ऊपर का जो टॉप था उसको चांदी की परत के द्वारा बंद किया जाता था। फिर हम देखते हैं कि जो पश्चिम दिशा थी उसमें 10 खंभे और 10 खाने लगाए गए थे, और पूरब की तरफ भी 10 खंभे और 10 खाने थे, परंतु
उन 10 खंभों में से बीच के जो 4 खंभे थे वे प्रवेश द्वार के थे। अंदर जाने का जो रास्ता था उसके लिए बीच के 4 खंभे थे और उसके बाद में उसके एक तरफ 3 खंभे और उसके दूसरी तरफ 3 खंभे कनात की लगी हुई थी। सो हम देखते हैं कि जो बाहरी आंगन था उसके जो कनात लगी हुई थी, वे जो पर्दे लगे हुए थे वे पर्दे सफ़ेद रंग के थे। और जो सफ़ेद रंग है वो किसको दर्शाता है? वो परमेश्वर की सर्वसिद्ध धार्मिकता और शुद्धता को बताता है। सो प्रियो, इस प्रकार से बाहरी आंगन की बाउंड्री बनाई गई थी, कनात लगाई गई थी जो कि सफ़ेद रंग की थी, जो कि परमेश्वर की धार्मिकता को, सर्वसिद्ध धार्मिकता को और उसकी शुद्धता को बताता है। हमारा परमेश्वर जीवित है, निर्दोष है, शुद्ध है, सामर्थी है, पराक्रमी परमेश्वर है और प्योरली धार्मिक परमेश्वर है। सो हमको इस परमेश्वर की नज़दीकी में आना है तो हमें क्या करना होगा? हमें परमेश्वर की नज़दीकी में आने के लिए जो पूरब दिशा में जो प्रवेश द्वार है, जो एंट्रेंस गेट है, हमको उसके थ्रू इस आउटर कोर्ट में, इस बाहरी आंगन में अंदर आना होगा। आइए अब हम आगे देखते हैं बाहरी आंगन में प्रवेश द्वार। बाहरी आंगन में पूरब दिशा की ओर एक एंट्रेंस गेट है या प्रवेश द्वार है जो कि यीशु मसीह को दर्शाता है। और इसके विषय में परमेश्वर का वचन कहता है निर्गमन 27 और उसके 16वें पद में, आंगन के द्वार के लिए एक पर्दा बनवाना जो नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और सूक्ष्म स्तनी के कपड़े का कामदार बना हुआ 20 हाथ अर्थात 29.2 फीट का हो और उसके लिए 4 खंबे और 4 खाने भी बनवाना। सो परमेश्वर पिता ने ये भी बताया कि जो पर्दे हैं वो किस रंग के बनेंगे और उसमें कितने खंबे लगेंगे और कितने खाने लगेंगे। सो प्रियो, वो टोटल 20 हाथ का यानी 29.9 फीट के थे, परंतु उनके लिए 4 खंबे बनाए गए थे और 4 बेस भी बनाया गया था जिनमें कि उनको ठीक से सपोर्ट मिल सके और उन्हें प्रवेश द्वार में लगाया जा सके। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 10 और 9 में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। सो प्रियो, ये जो प्रवेश द्वार है ये प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह, जब हम परमेश्वर पिता से मिलना चाहते हैं, संगति करना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से ही हम परमेश्वर पिता को मिल सकते हैं। सो प्रभु यीशु मसीह हमारा वो मार्ग है, हमारा वो द्वार है जो कि हमें आगे लेके जाता है कि हम परमेश्वर पिता की उपस्थिति में को प्राप्त कर सकें, उनकी संगति को हम प्राप्त कर सकें। प्रियो, जो पर्दे हैं इनका रंग भी है और जो इनका रंग है वो क्या कहता है? सफ़ेद रंग है। सफ़ेद, जो सूक्ष्म शनि का जो कपड़ा है वो सफ़ेद रंग का होता है और ये सफ़ेद रंग प्रभु यीशु मसीह की शुद्धता को, प्यूरिटी को, धार्मिकता को बताता है। जो नीला रंग है वो प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व को बताता है कि वो ईश्वर है, वो परमेश्वर का पुत्र है। बैंगनी रंग जो है वो रॉयल्टी को बताता है, अर्थात कि वो राजाओं का राजा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह राजा है। और लाल रंग प्रभु यीशु मसीह के लहू को दर्शाता है जो कि हमारे छुटकारे को दर्शाता है। सो जो कोई भी परमेश्वर पिता के पास प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होके जाता है, परमेश्वर पिता की संगति में वो एक कदम आगे बढ़ता है। इससे हम ये सीखते हैं कि हम चाहे आत्मिक तौर से बहुत स्पिरिचुअल तौर से बहुत मजबूत हों या फिर हम कमज़ोर हों, पर हमें वचन ये सिखाता है कि हम जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, वैसे ही हम परमेश्वर पिता की नज़दीकी में जा सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। सो प्रियो, हम जैसे भी हैं हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को सौंप दें, प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएं और अपने मन को फिराएं और प्रभु यीशु मसीह की संगति में आगे बढ़ें अपने उद्धार को प्राप्त करके। अब जब हमने उद्धार प्राप्त कर भी लिया और हमें उस दरवाजे में से होके जाना है, पुराने समय में क्या होता था
कि लोग उस दरवाजे में से होके बलिदान के लिए अपनी चीज़ों को लेके जाते थे, अपने पशुओं को लेके जाते थे। अब हमें क्या लेके जाना है? परमेश्वर पिता का वचन कहता है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। अब हम कोई बलि तो लेके जा नहीं रहे हैं, तो फिर हमें क्या लेके जाना है, क्या करना है? धन्यवाद करते हुए, परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए इस गेट से हमें अंदर जाना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर पिता हमसे ये चाहता है कि परमेश्वर ने जो हमारा छुटकारा किया है, तो अब हम परमेश्वर पिता को क्या करें? धन्यवाद दें, परमेश्वर पिता की महिमा करें, परमेश्वर पिता की स्तुति करें। सारा आदर, सारा गौरव, सारी महिमा परमेश्वर को देते हुए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की नज़दीकी में पहुँचे। सो प्रियो, ये था बाहरी आंगन में प्रवेश द्वार। सो हमने इसमें देख लिया कि इसमें पर्दे लगाए गए थे और उन पर्दों का अपना एक महत्व है, जो कि प्रभु यीशु मसीह की शुद्धता को दिखाता है कि वो प्योर था, प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व के गुण को प्रदर्शित करता है, और वो एक राजा है और उसके लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है, इस बात को प्रकट करता है। अब आइए हम आगे देखते हैं पीतल की होमबलि की वेदी। पीतल की होमबलि की वेदी, परमेश्वर पिता ने क्या किया? वहाँ पर बोला, उनको आज्ञा दी। हम पढ़ते हैं निर्गमन 27 और उसके 1, 2 और 3 और 4 पद में वहाँ पे लिखा हुआ है, वेदी को बबूल की लकड़ी की 5 हाथ लंबी यानी 7.3 फीट लंबी और 5 हाथ चौड़ी बनाना, अर्थात 7.3 फीट की चौड़ाई उसकी होनी चाहिए। वेदी चौकोर हो और उसकी ऊंचाई कितनी है? 3 हाथ की, अर्थात 4.38 फीट होना चाहिए। और उसके चारों कोनों पर 4 सींग बनवाना और वे सब एक ही टुकड़े के हों और उसे पीतल से मढ़वाना। सो बबूल की लकड़ी से तो बनाना था, परंतु उसे पीतल से क्या करना था? मढ़वाना था। प्रियो, पुराने समय में हम देखते हैं कि जो पाप बलि हुआ करती थी, और उस अपने छुटकारे के लिए लोग वहाँ पर अपने अपने औहदे के अनुसार बैल, बछड़ा या फिर निर्दोष बकरा या निर्दोष बकरी या मेमने को क्या करते थे? बलि किया करते थे। और उस ये ऐसा होता था कि उनके बलि के द्वारा और उनका जो लहू निकलता था उसके चारों कोनों पे जो सींग बनाए गए थे उस पर लगा दिए जाते थे, और फिर उस बलि को क्या करते थे? उस जो पीतल की जो वेदी बनाई गई थी, होम बलि की जो वेदी बनाई गई थी, वहाँ पर उसे जला दिया जाता था। और ये कहा जाता था कि अब उसने जो पाप किए हैं उससे उसका छुटकारा हो गया। परंतु हम देखते हैं नए नियम में जो आज हमारा विश्वास है, जो हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम इस बात को जानते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी लकड़ी के क्रूस पर अपने प्राणों को दिए ताकि हमारे पापों का क्या हो? छुटकारा हो। सो हमारे पापों के छुटकारे के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा? अपना बलिदान दिया, अपना लहू बहाया। यूहन्ना 1:29 में हम पढ़ते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता। हाँ प्रियो, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता की ओर से परमेश्वर पिता का मेमना था और उसने अपने आप को बलिदान किया। क्यों बलिदान किया? ताकि हम मनुष्यों का पापों से, हमारे अधर्मों से हमारा छुटकारा हो, हमारे पापों की हमें क्षमा मिले। और वो परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह हमसे अपनी संगति करना चाहते हैं, और इसीलिए हमें प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों का छुटकारे को प्राप्त करना जरूरी है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना जरूरी है कि उसने हमारे ही पाप और अपराधों के लिए अपने प्राणों को बलिदान किए। वचन कहता है, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वो हिम की नाई उजले किए जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत किए जाएंगे। ये कैसे होगा? हमारे पाप हमसे अलग कैसे होंगे? ये केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही है। जब हम ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के पुत्र हैं और उन्होंने हमारे पाप और अपराधों के लिए अपने आप को बलिदान किया,
तब हमारा छुटकारा होता है, तब हमारे पापों की क्षमा हमें प्राप्त होती है और हमारा उद्धार होता है। पहला पत्रस 1 और उसके 18 और 19वें पद में हम पढ़ते हैं कि हमारा छुटकारा चांदी, सोने और नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। और अब हम जो मसीह यीशु में पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट आ गए। प्रियो, पहले हम दूर थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने प्राणों को दे दिया और अपने लहू को बहाया, तब हम परमेश्वर पिता की संगति में आ गए, क्योंकि हमारे पाप और अपराधों का छुटकारा किसी भी प्रकार की सोना और चांदी की वस्तुओं से नहीं हुआ, परंतु निष्कलंक और निर्दोष मेमने अर्थात प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। सो आइए हम अपने आप को परमेश्वर को सौंप दें। परमेश्वर पिता को हम क्या करें? धन्यवाद दें। मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, हमारे विवेक को मरे हुए कामों से शुद्ध करता है, ताकि हम जीवते परमेश्वर की सेवा कर सकें। प्रियो, जीवते परमेश्वर की सेवा कैसे कर सकते हैं हम? तब हम कर सकेंगे जब हमारे पाप और अपराध क्या होते हैं, हमसे दूर हो जाते हैं। जब हम अपने आप को पूरी रीति से प्रभु को सौंप देते हैं, हम अपने मनों को मरे हुए कामों से अलग कर लेते हैं, हमारे जीवनों से पाप और अधर्म के काम हमारे जीवनों से अलग हो जाते हैं, तब हम क्या कर सकते हैं? प्रभु के लिए कार्यों को कर सकते हैं, प्रभु की सेवा को हम कर सकते हैं। हमारे लिए मसीह ने अपने आप को सुखदायक सुगंध करके परमेश्वर के आगे बलिदान कर दिया। पुराने समय में लोग पशुओं की बलि चढ़ाते थे, परंतु हमारे अपने छुटकारे के लिए वे लोग पशुओं की बलि चढ़ाते थे। परंतु हम अपने पाप और अपराधों के छुटकारे के लिए और क्षमा के लिए आज कुछ चढ़ाते हैं? नहीं चढ़ाते। क्यों नहीं चढ़ाते? क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर पिता के सामने अपने आप को बलिदान कर दिया, ताकि हमारा छुटकारा हो। मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा हम पवित्र किए गए। प्रभु यीशु मसीह बार बार बलिदान नहीं हुए, परंतु एक ही सर्वसिद्ध मेमना, सर्वसिद्ध बलिदान हुआ, ताकि हम अपने पापों से छुटकारे को, पापों की क्षमा को क्या कर सकें? प्राप्त कर सकें। इसलिए अब हमें कोई भी बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है। पहले के लोगों को, पुराने नियम में लोगों को अपने पापों से छुटकारे के लिए बलिदान चढ़ाना पड़ता था। पाप बलि के लिए अपने पशुओं को बलिदान चढ़ाना पड़ता था, परंतु आज हम कोई बलिदान नहीं चढ़ाते, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो निर्दोष मेमना था, वो परमेश्वर के सामने एक ही बार सर्वसिद्ध बलिदान हो गया, और प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पापों का हमें छुटकारा मिलता है, हमारे पापों की क्षमा होती है। जब हम प्रभु के पास आ जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि प्रभु हमारे पाप और अपराधों को क्षमा कर, तो प्रभु हमारे पाप और अपराधों को क्षमा करता है और हमें अपना बेटा और अपनी बेटी बना लेता है। प्रियो, याजकों को कहा गया था कि प्रतिदिन सुबह के समय और संध्या के समय कम से कम एक एक क्या करना है? बलिदान चढ़ाना है। निर्गमन 29 में हम पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो तुझे वेदी पर नित्य चढ़ाना होगा वो ये है, प्रतिदिन एक एक वर्ष के 2 भेड़ के बच्चे, एक भेड़ के बच्चे को भोर के समय और दूसरे भेड़ के बच्चे को गोधूलि के समय चढ़ाना। याजक को 2 बार प्रतिदिन बलि चढ़ाना पड़ता था, परंतु आज हमें कोई बलि नहीं चढ़ाना पड़ता है। तो भी हमें कुछ तो करना होगा। वो ये है कि रोमियो 12 और उसका पहला पद कहता है, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिला के विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यदि अब हमें परमेश्वर की सेवा करनी है तो हमें क्या करना होगा? हमें अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना होगा, अर्थात सौंपना होगा। प्रभु यीशु मसीह को हमें अपने आप को सौंपना होगा कि प्रभु अब हम तेरी उपस्थिति में है तो इसका उपयोग कर, ताकि हम तेरी सेवा कर सकें। अपनी बुलाहट को जाने, अपने चुन लिए जाने को जाने, और उसके अनुसार हमें क्या करना है? कार्यों को करना है। प्रियो, यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा मिला है, अर्थात पाप और अपराधों की क्षमा हमें उसके लहू के द्वारा मिलती है। परंतु ये परमेश्वर पिता का अनुग्रह है,
और अनुग्रह के धन के द्वारा हमें ये प्राप्त होता है। हम इसे अपने आप से नहीं प्राप्त कर सकते थे। ये परमेश्वर पिता की योजना थी, परमेश्वर पिता का अनुग्रह, जो उन्होंने ये मार्ग निकाला कि हम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान होने के द्वारा अपने पापों की क्षमा को प्राप्त करते हैं। क्योंकि हम पहले अंधकार के वश में थे, परंतु परमेश्वर पिता ने हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अंधकार के वश से छुड़ाकर हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पवित्र राज्य में प्रवेश करने के योग्य ठहराया है, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के योग्य बनाया है। सो प्रियो, हम अपने आप को परमेश्वर को सौंप दें। पहले के समय में लोगों को बलिदान चढ़ाना पड़ता था, आज हमें बलिदान नहीं चढ़ाना है, परंतु हमें अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान चढ़ाना है, अर्थात सौंपना है, ताकि प्रभु परमेश्वर हमें अपने कार्यों में ला सके। अब आते हैं हम तीसरी चीज पर, जो कि है पीतल की हौदी। वहां पर परमेश्वर पिता ने आज्ञा दी थी कि एक पीतल की हौदी को भी बनाना है। पीतल की जो हौदी है वो हमारे नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नया बनाने को दर्शाता है। नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नया बनाने को दर्शाता है। निर्गमन 30 हम उसमें पढ़ते हैं 17 से 20 के बीच में। यहोवा ने मूसा से कहा, धोने के लिए पीतल की एक वेदी और उसका पाया भी पीतल का बनाना, और उसे मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रखकर उसमें जल भर देना, और उसमें हारून और उसके पुत्र अपने हाथ पांव धोया करें। जब जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें, तब तब वे अपने हाथ और पांव को जल से धोएं, नहीं तो वे मर जाएंगे। प्रियो, ये जो हौदी बनाई गई थी, इस हौदी को रखने की जगह भी परमेश्वर पिता ने बताई थी कि जो पहले होमबलि की जो वेदी है वो और जो मिलाप वाला तंबू है उसके बीच में इसे रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि जब याजक लोग काम करते हैं, होमबलि चढ़ाते हैं, तो उनके हाथ लहू से गंदे हो जाते हैं, ठीक है। तो वो पवित्र स्थान में नहीं जा सकते, धूली से पैर गंदे हो जाते हैं, तो उन्हें अपने हाथों को और अपने पाँव को धो के शुद्ध और साफ होने के बाद फिर उन्हें अंदर जाना रहता है पवित्र स्थान में, और फिर वो अंदर जाके अपनी सेवकाई के कार्यों को पूरा करते हैं। प्रियो, ये हौदी हमारे लिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा बोल सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मे को हम बोल सकते हैं कि जब हम प्रभु के पास आते हैं और जब हम परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, और तब हमारे को जो पवित्र आत्मा प्राप्त होती है, और जब पवित्र आत्मा हमें नया बना देती है, हमारे पापमय अधर्म के काम हमसे अब अलग हो जाते हैं। अब हम अपने आप को जीवित करके परमेश्वर के पास रख ले जाते हैं, अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं, अपने मन को फिरा लेते हैं, हमारा पुराना जीवन छूट जाता है। अब हम क्या हो गए? प्रभु में एक नई सृष्टि बन गए। किसके द्वारा? हमारे नए जन्म के द्वारा। तो ये जो हौदी है ये हमारे नए जन्म को दर्शाती है कि अब हम परमेश्वर में एक नई सृष्टि बन गए हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? प्रेरितों के काम उसका 2 और 38 वर्ष में पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। जो विश्वास करे, बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। हमारा उद्धार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। सुप्रियो, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए, स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए, मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करने के लिए जरूरी है कि हम स्नान हो, हम शुद्ध हो और पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त करें। जब तक हम पवित्र आत्मा के द्वारा नई सृष्टि नहीं बनते, जब तक हमारा नया जन्म नहीं हो जाता, तब तक हम मिलाप वाले तंबू में अंदर नहीं जा सकते, तब तक हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। यूहन्ना 14 और उसका 26वां पद कहता है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। सो परमेश्वर पिता के पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही बता दिया था
कि सहायक आएगा, सहायक यानी पवित्र आत्मा आएगा और तुम्हें सब बातें स्मरण कराएगा जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी पर रहते हुए सिखाया और बताया है। सो प्रियो, पवित्र आत्मा जब हमारी अगुवाई करता है, जब हम वचन को पढ़ते हैं तो वचन को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, है ना, उनकी गहराइयों को समझने के लिए हमारी अगुवाई कौन करता है? पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। पवित्र आत्मा की हम पर छाप लग जाती है। जब हम नई सृष्टि बन जाते हैं तो पवित्र आत्मा की हम पर छाप लग जाती है, और जैसे ही हमारे को पवित्र आत्मा की छाप लग जाती है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें पिता के लिए क्या कर लेता है? याजक बना देता है। पहला पतरस 2:9 वहाँ पे लिखा हुआ है, तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदाधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। सुप्रियो, अब हम कौन हो गए? अब हम परमेश्वर के चुने हुए पात्र बन गए। हमने स्नान कर लिया, हम नई सृष्टि बन गए, हम याजक बन गए। जब हम याजक बन गए, हम एक नई सृष्टि बन गए, चुना हुआ पात्र बन गए, पवित्र वंश के लोग बन गए, प्रभु यीशु मसीह के वंश के लोग बन गए। तो अब हम तैयार हैं कि अब हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। अब हम तैयार हैं कि मिलाप वाले तंबू के दूसरे भाग में जो पवित्र स्थान था वहां प्रवेश करने पाए। सुप्रियो, हमें जब परमेश्वर पिता की संगति में और आगे बढ़ना है तो हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आगे बढ़ते हैं, अपने पापों की क्षमा को प्राप्त करते हैं। पवित्र आत्मा हमें नया बनाता है और हमें इस योग्य बनाता है कि हम परमेश्वर की संगति में आगे बढ़ने पाएं। सो प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता के लिए हमें जब याजक बना दिया है तो याजक होने के नाते हम पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। पर कब कर सकते हैं? जब हम पाप के लिए अपने आप को मरा हुआ और परमेश्वर पिता के लिए प्रभु यीशु में अपने आप को जीवित बनाते हैं। सो प्रियो, आइए हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में जीवित बनाएं ताकि परमेश्वर की नज़दीकी में हम दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं। सो ये पूरा चीज़ें थी जो कि आउटर कोर्ट के बारे में या बाहरी आंगन के विषय में था, जिसमें हमने देखा कि बाहर का जो आंगन था वो सफ़ेद रंग के कपड़ों का बना हुआ था जो परमेश्वर की धार्मिकता को बताता है। पूर्व की दिशा में एक प्रवेश द्वार है और वो प्रवेश द्वार से होकर लोगों को अंदर जाना होता था, और जब वो अंदर जाते थे तो उनके लिए सामने एक होम बलि की वेदी हुआ करती थी जहाँ वे अपने लाए गए पशुओं को बलि करने के बाद उनको वहाँ पर जलाया जाता था। और फिर उसके बाद याजक लोग अपने आप को, अपने हाथों को और पाँव को धोते थे सामने जो हौद होती है उससे, और शुद्ध करने के बाद वो अंदर पवित्र स्थान में प्रवेश करते थे। सो प्रियो, आइए हम भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए अपने आप को तैयार करें, पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त करें, अपने आप को शुद्ध करें, अपने आप को नई सृष्टि बनाए, पापों के लिए मरा हुआ परंतु परमेश्वर पिता के लिए प्रभु यीशु मसीह में अपने आप को जीवित करें ताकि अब हम आगे अगले स्टेप में जाने पाएँ, पवित्र स्थान में प्रवेश करने पाएँ, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाएँ। प्रभु यीशु मसीह के बिना कोई भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आना होगा, अपने पापों का छुटकारा प्राप्त करना होगा, नया जन्म प्राप्त करना होगा, और फिर हम पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ हम उस नए स्थान में, उस अगले स्थान में जो कि पवित्र स्थान है, जो कि स्वर्ग का राज्य है, वहाँ पर हम प्रवेश कर सकेंगे। आइए इन वचनों के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित करे। इसका पाठ 2 पवित्र स्थान और पाठ 3 परम पवित्र स्थान भी इसके बाद आने वाला है। उसको सुनना और उससे सीखना ना भूलें और उससे ना चूकें। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, सुंदर आत्मिक भोजन के लिए आपका धन्यवाद जो कि आप अपने पवित्र निवास स्थान के विषय में हमें बताते हैं, हमें सिखाते हैं। पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं। बाइबल स्टडी करने में प्रभु जी इन वचनों को सीखने में आपने मेरी सहायता और मदद करी। इन वचनों को जबकि मैंने आपके प्रियों के साथ बांटा है, वे भी आपकी इन गहराई की बातों को पिता परमेश्वर समझने और सीखने पाए। प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह, आपने अपने स्वयं के बलिदान के द्वारा प्रभु जी उस होम बलि की वेदी को हटा दिया। पिता परमेश्वर,
आप स्वयं बलिदान हो गए ताकि हमें अब कोई प्रकार का बलिदान नहीं चढ़ाना पड़ता है। आप हमें धोइए, शुद्ध साफ पाक करिए प्रभु, ताकि आपके पवित्र स्थान में हम प्रवेश करने पाएँ। यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं, सुनी ग्रहण करिए और आशीष दीजिए। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। शालोम शालोम शालोम।